अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सर 20 तारीख को आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, आज फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, क्या उद्देश्य है, एक बार इसको बताएं। प्रधानमंत्री जी को बधाई देना। किस विषय में सर? ये आप लोगों के सामने, आप लोगों के सहारे जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन की ओर से, तो उन्होंने तुरंत इतना फास्ट कल डिसीजन लिया उन्होंने कि कल इन्होंने एक हाई कमेटी डिक्लेयर किया हेडेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह जी, एंड वी आर ग्रेटफुल एंड वी आर थैंकफुल टू हिम फॉर हिज सच एन डिसीजन। सर एक बार आप बताएंगे क्या मांग थी जिस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर फैसला लिया? देखिए, मांग थी हमारे जो 23 जनवरी को देश का एक नेशनल हॉलिडे घोषित किया जाए, और उसके साथ मांग बहुत सारे थी, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर कोई मेमोरियल बनाया जाए, उसका आईएनए के ऊपर कुछ मेमोरियल दिल्ली में बनाया जाए। और हमारा जो मूल मांग थी, सुभाष चंद्र बोस जी को जो आज हमारा जेनरेशन भूल रहा है, उसको याद में रखने के लिए जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो एजुकेशन बोलिए, हेल्थ बोलिए, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस जी का जो विचारधारा, इसको एस्टेब्लिश किया जाए। तो सबसे बड़ी बात यही है, हम बहुत धन्यवाद जनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी के, जो उसने सोचा और उसने ऐसा कमेटी बनाने के लिए प्रस्ताव भी किया है। देश का स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी को नेतृत्व में ये चीज़ होगा, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो देश के प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में सोच रहा है। सर आपसे एक क्वेश्चन बनती है, अभी हाल फिलहाल में बंगाल में इलेक्शन होने वाला है और अभी सरकार ने एक कमेटी का वो गठन किया, तो क्या बीजेपी कोई स्टंट खेल रही है? देखिए, पहली बात है, बीजेपी इधर कांग्रेस में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। सुभाष चंद्र बोस जी ओनली बंगाल का प्रॉपर्टी नहीं है, ये सारा भारत वर्ष की प्रॉपर्टी है। तो बंगाल में चुनाव आ रहा है, सब लोग चुनावी राजनेता लोग उसका काम करेगा, लेकिन हम इस दृष्टिभंगी से इसको नहीं देख रहे, इस दृष्टि से हम इसको नहीं देख रहे। कोई भी पॉलिटिकल मुद्दे से भी सुभाष चंद्र बोस जी का तो नाम आज ले रहा है। आपका बात मान ले, जब बंगाल में चुनाव आ रहा है, तो पहले मेरा बोलना है, सुभाष चंद्र जी ओनली बंगाल का संपत्ति नहीं है, वो पूरा भारत की धरोहर है। सर आपने एक मांग और की थी संग्रहालय बनाने की और साथ में मूर्ति चिन्ह उनका स्थापित करने की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो क्या सरकार ने इसको भी स्वीकार किया? कल का जो रिपोर्ट मेरे पास आया, तो इसमें संग्रहालय वाला बात है। अभी कमेटी बनेगा, वो कमेटी डिसीजन लेगा, हम उसके ऊपर नज़र रखेंगे। क्या आप अपने फाउंडेशन की तरफ से केंद्र सरकार की इस पहल में कुछ मदद करेंगे? वो मदद मांगेगा तो हम ज़रूर करेंगे, हम मदद देने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट हमसे मदद मांगे, हमसे जितना हो सकता है हम करेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए करेंगे, इस देश के लिए करेंगे। Sir, do you think how much time is going to take for the committee to take decisions vis-a-vis the demands which you have put? देखिए, अभी तो कमेटी बना, अभी कमेटी को वो नाम भी नहीं आया कौन कौन इसमें है, लेकिन सुनाई में दे रहा है सुभाष चंद्र बोस जी का फैमिली से कोई है। This is just... हाँ, फैमिली से है, रिसर्चर टीम है, हम भी हमारे तरफ से कुछ छानबीन करेंगे कि कौन कौन इसमें हैं, किस किस के थ्रू हमारा मैसेज हम पहुंचा सकते हैं। तो ये देखेंगे कितना टाइम से होता है, क्योंकि एक साल का पूरा प्रोग्राम बनाया है इसने। In principle, you think they are going to accept almost all the demands which you have put? We hope so. Let us hope for the best. सर आपको क्या लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो भी केंद्र सरकार में है, ये कुछ कर पाएंगी नेताजी के ऊपर? क्योंकि जब ये आए थे तब इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम नेताजी के मर्डर मिस्ट्री की फाइल खोल के पूरे भारतवर्ष के सामने रखेंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई इन्होंने एक्शन लिया नहीं है और ना ही कुछ हो पाया है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर मोदी जी का गवर्नमेंट ने, बीजेपी का गवर्नमेंट ने बहुत सारे कुछ किए हैं। लास्ट 1-1.5 साल पहले रशियन पार्लियामेंट में एक अधिवेशन हुआ था, जहाँ पे रशियन गवर्नमेंट ने बोला था सुभाष चंद्र बोस जी कभी रशिया आया ही नहीं, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन था वो रशिया गए थे ऑर्लैंडो मार्तोजा नाम करके, लेकिन रशिया ने इसको मान लिया। तो हाँ, ऑर्लैंडो मार्तोजा आया था,
लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी नहीं आया था। जो रशियन पार्लियामेंट में जब ये डिस्कशन हुआ, ये सबसे बड़ी जीत है हमारे, ये सबसे बड़ी बात है। गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, इसलिए रशिया जैसा कंट्री में इसको लेके बातचीत हुआ। पॉजिटिव बना या नेगेटिव बना दूसरी बात है, लेकिन हुआ तो सही। आपको लगता नहीं आप लोगों ने जो मुद्दा बहुत देर 70 साल लगा दिए आपने ये मुद्दे उठाने में? ये तो हमको, देखिए मेरा उम्र तो 70 साल नहीं है, और दूसरा चीज़ के 70 साल जो गवर्नमेंट ने जो सरकार ने राज किया, ये क्वेश्चन आपको उसको उठाना चाहिए, उसने क्यों नहीं किया। 70 साल से पहले से, आज़ादी के बाद से ये मुद्दा बहुत सारे लोगों ने उठाया। सुभाष चंद्र बोस जी गए कहा, आईएनए का क्या हुआ, फौज का क्या हुआ था, लेकिन वो जो गवर्नमेंट थे 70 साल सत्ते में बैठे हुए जो गवर्नमेंट थे, कभी तो इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं उसने। सर आपसे एक क्वेश्चन बनता है, आपने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि कांग्रेस सरकार नहीं चाहती थी ये सुभाष चंद्र बोस के जो मर्डर मिनिस्ट्री है वो खुले, तो मतलब वो क्यों नहीं चाहती थी? ऐसा क्या वजह है जो वो नहीं चाहती थी? आज नहीं चाहती थी नहीं, मैंने क्वेश्चन आपका आंसर दिया था उस समय कि कांग्रेस सरकार सत्ते में थे बहुत साल, उन्होंने एक परिवार को छोड़ के बाकी जितने नाम मैंने लिया था, किसी के लिए कुछ किया है इन्होंने आज तक? एक ही फैमिली किया है। जो कुछ आपको दिखाई देगा, तो हमारा जो न्यू जनरेशन वो क्या जानेगा? आप बोलिए, उनको तो जानकारी नहीं होगी कि कौन थे सुभाष चंद्र बोस, कौन खुदीराम बासु, कौन विनय बादल दिनेश, बाघा जतीन, हाँ, कौन एच.एन. बहुगुणा, कौन लाल बहादुर शास्त्री। उनको जानकारी ये मिटाने के लिए ये साजिश थी उनका, मेरे को लग रहा है, मेरे को लगता भी है। सर आप किस तरह से देखते हैं कि अभी जिस तरह से आपकी मांगे हुई थी, आज ही मांगे पूरी हुई? भाई मैं तो ये चाहूँगा, हमारी मांगों को संज्ञान में लिया जा रहा है और इस पे एक्शन हो रहा है और जल्दी इस पे कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा। कितना टाइम लग गया, कोई आइडिया सर? इसमें टाइम का तो कुछ नहीं होता है। देखो टाइम का तो कोई इसमें ये नहीं है कि इस टाइम में ये काम होगा। अब समय के हिसाब से जो भी पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर मतलब कुछ ना कुछ तो एक आउटपुट निकलेगा। तो आपको लगता है कि आउटपुट वाकई निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। अगर किसी चीज़ में कोई दखल अंदाजी होता है तो उसका आउटपुट तो निकलता है, और जब आदमी ईमानदारी से कोई काम करता है तो उसका आउटपुट निकलेगा। सर एक चीज़ आप बताइए, अभी हम कह रहे हैं मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, सरकार जो 60 साल 70 साल सरकार जो बैठे थे सत्ता में, पार्टी विच वाज इन पावर, आर दे नॉट गोइंग टू रिटेलिएट? कुछ वो परेशान बीच में अड़चन नहीं डाल सकते इसमें? नहीं, परेशानी तो देखो, भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास किया था, कितनी कठिनाइयाँ आई थी, तो वो अपना कर्म करते रहे, वो आगे चलते रहे। मतलब बीजेपी कैन एक्सपेक्ट रिटेलिएशन फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी ऑन दिस इशू? बस मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं तो पार्टीवाद में नहीं पढ़ना चाहूँगा। मैं चाहूँगा जय श्री राम और उन्हीं के नाम से ही काम होता है। हेडिंग है अमित शाह जी स्वराष्ट्र मंत्री, ये तो हमारा बहुत बहुत बधाई है उनको, यही है, हम थैंक्स देते हैं गवर्नमेंट को इसके लिए। क्या क्या मांगे आप लोगों की थी? मांगे तो बहुत सारे थी। ये है 23 जैन जो है नेताजी सुभाष बोस के जन्मदिन, उस दिन नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए एक। दूसरा है दिल्ली में उनका एक पुनः जो स्टैचू है पूर्ण मूर्ति, वो एक बैठाया जाए। और कुछ है जैसे है रेणुका टेम्पल जो है जहाँ पे उनका एसेस है बॉडी का, बोलते हैं लोग, तो उनका डीएनए टेस्ट किया जाए जो ये एसेस उनका है कि नहीं। हमारा आर्मी में उनके नाम पे एक रेजिमेंट भी किया जाए नेताजी सुभाष के नाम पे या आईएनए के। ये सब हमें मांगे हैं, हम दिए हैं। अभी देखते हैं क्या काम होता है। तो कमेटी बनाए हुए है, ये तो अच्छी बात है, ये चल रहा है, काम अच्छे है। जो मान सम्मान पिछले 70 साल में नहीं मिल पाया, अब वो जिस तरह से कमेटी बनाई गई है, और ऐसा लगता है कि अब जल्द से जल्द वो मान सम्मान सुभाष चंद्र बोस जी को मिल सकता है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री साहब को हमारा नेताजी विचार फाउंडेशन के तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा पिछले दिन जो कॉन्फ्रेंस होने के बाद इतना करंट डिसीजन लिया, इतना हिम्मत दिखाया, पिछले 70 साल ने इतना हिम्मत किसी प्राइम मिनिस्टर ने दिखाने के लिए किसी का पास जिगर नहीं था। तो उसके लिए हम लोग उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमारा जो मांग हम लोग रखे हैं, हम लोग उम्मीद भी करते हैं आगे वो मांग पूरी किया जाएगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र
विचार फाउंडेशन के द्वारा मुहिम चलाई गई थी और बहुत जल्द प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनकी जो है संज्ञान लिया और एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। कमेटी में आने वाले समय में जो जो इनकी मांगे हैं किस तरह से केंद्र सरकार उसको पूरा करती है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हुंकार 24/7 के साथ। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।